रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। देश ही नहीं विदेश में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इसी महाकुंभ में भोपाल का एक नौजवान अपने संकल्प की पूर्ति के लिए अनोखे अंदाज में पहुंचता है। पुलिस में सेवा देने वाले इस नौजवान की धार्मिकता के चर्चे बहुत हैं। इस नौजवान सिपाही ने साइकिल से प्रयागराज तक का सफर किया है और महाकुंभ में पहुंचकर त्रिवेणी में डुबकी तो लगाई, लेकिन उनके जज्बे को सभी ने सराहा है। तो आइए आपको मिलवाते हैं भोपाल के इस नौजवान साथी रोहन से। रोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। नवजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर राधे राधे। बिल्कुल, हमारे इस खास पेशकश में रोहन जी से जानेंगे महाकुंभ की यात्रा और उनके अनुभव को। मेरी जो यात्रा है नवजीत जी, मैं 9 तारीख को शुरू किया था। एक्चुअली में पहले तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। विभाग में क्या रहता है, देखिए जॉब जब रहती है जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, उधर पब्लिक को लेके जिम्मेदारियां हैं और ये महाकुंभ भी अपनी खुद की श्रद्धा और खुद की एक इच्छा वो भी है। तो दोनों के बीच में तालमेल सामंजस्य करना अकेले के लिए मुश्किल तो होता ही है, पर ठीक है, डिपार्टमेंट का मुझे सपोर्ट मिला और डिपार्टमेंट की परमिशन मुझे मिली। तो मैं 9 तारीख को यहाँ से यात्रा शुरू किया था अपने पुलिस कंट्रोल रूम से। मेरे काफ़ी लोगों ने मुझे उत्साहवर्धन किया, स्वागत किया। हाँ, मेरे पास फोटो वगैरह उसके सब चीज़ें हैं जी। तो मुझे उत्साह ने मुझे और मतलब मैं एक्चुअली में वहाँ पे मैं बहुत इमोशनल हो गया था कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, जबकि मैं फैमिली नहीं है यहाँ पे, मेरे साथी लोग थे, ड्यूटी करने वाले जॉब वाले लोग थे। तो जो कहते हैं ना कि जहाँ पे आप रहते हो तो वहाँ पे ही आपका परिवार एक बन जाता है। तो मुझे परिवार वाला पूरा सपोर्टफुल, मतलब एक जो फीलिंग, जो भावना थी परिवार जैसी मुझे मिली, उस समय बहुत इमोशनल हो गया था कि मुझे कितने अच्छे से लोग विदा कर रहे हैं कि अच्छे कार्य के लिए जा रहा है और अच्छे, चलो हम नहीं जा पा रहे तो कोई हमारा एक साथी जा रहा है, उसके द्वारा हमारा भी पुण्य हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल रोहन जी, आपको वहीं रोकेंगे और जानना चाहेंगे कि पुलिस वालों का कर्तव्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा होता है और आपने तो संकल्प ले लिया कि कुंभ का पुण्य कमाना है, तो दोनों चीजों को साथ में मैनेज करके कैसे किया आपने ये? देखिए, ये भी बात सही है कि पुलिस का जो उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना और जनता की हर सुख दुख में उनको थोड़ा सा समस्या से दूर रखना, मतलब या समस्या ना आने देना, ये पुलिस का कर्तव्य होता है और इसके लिए हम कर्तव्यनिष्ठ हैं और कर्तव्यबद्ध हैं और हमेशा रहेंगे। पुलिस में ना भी रहेंगे तब भी जनता के लिए काम करना, ये पुलिस के हमको ये सिखाया जाता है ट्रेनिंग में और होना भी चाहिए। आम पब्लिक यही करती है। दोनों में मैनेजमेंट ये था कि एक जो ये महाकुंभ है एक्चुअली में क्या था, एक अर्ध कुंभ होता है जो 6 वर्षों में लगता है, 12 वर्षों में हम देखते तो पूर्ण कुंभ लगता है, 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद एक महाकुंभ लगता है। तो ये एक ऐसा संयोग है जो शायद ही है मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से नव्या जी, की किसी व्यक्ति के जीवन में शायद एक ही बार ये पल मिल रहा है, एक ही बार ऐसा मौका मिल रहा है कि अपनी जो है पुण्य कमाने का, अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करने का या महसूस करने का, उस चीज को जो धार्मिक भावना हमारी है, सोच है, उसको व्यक्त करने का, उसको फील करने का, महसूस करने का। तो मैं इसको जाने नहीं देना चाहता था। डिपार्टमेंट से मैंने इसके लिए गुजारिश की और मुझे परमिशन मिली। तो इस तरह मैंने धार्मिक जो यात्रा करूंगा उससे एक चीज और होती है कि पुलिस का जो व्यवहार नेचर है, कई हम देखते हैं छोटी छोटी घटनाओं में गलत भी लोगों को आता है कि पुलिस ऐसा करती है वैसा करती है। हम लोगों में अगर धार्मिक भावना को बढ़ाएंगे, यदि लोगों को धार्मिक तौर से, वो धार्मिक क्या है, हमेशा हमको बचपन से सिखाया था पुण्य पाप क्या होता है, तो हम जब पता है ये पाप है और जब हम पुण्य वाले काम जो कर रहे हैं तो लोगों में जब ऐसी भावना जागृत होगी, पुण्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो उनके अंदर से बुराई दूर अपने आप ही दूर हो जाएगी। जब लोगों के बीच से बुराई दूर होगी तो निश्चित तौर से क्राइम में कमी आएगी, क्योंकि गलत काम करने से लोग बचेगा, क्योंकि वो पाप होता है। बिल्कुल, तो आप जो है दोनों ही चीजों को मैनेज करके आपने जो है ये कुंभ की यात्रा की है और लोगों को जो है जागरूकता का कहीं ना कहीं संदेश भी दिया है। वही क्या आपका ये पहला कुंभ स्नान था या इससे पहले उज्जैन का सिंहस्थ और हरिद्वार भी आप गए हैं? मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाया, मैं कोशिश भी किया, ना सिंहस्थ का मिल पाया नहीं कहीं का, क्योंकि उस समय हमारी ड्यूटी, जब अपने मध्य प्रदेश में हम प्रेजेंट में ड्यूटी में हूँ तो वहाँ पे जिम्मेदारियां रहती हैं। यदि यहाँ पे कोई ये कार्यक्रम होता तो शायद मुझे मौका ना मिल पाता, क्योंकि उस समय मैं ड्यूटी में रहता, व्यस्त रहता। फिर भी हम पुण्य कमा लेते हैं लोगों की सेवा करके। तो पर मैं हरिद्वार जरूर गया हूँ, कुंभ में नहीं जा पाया लेकिन वैसे गया हूँ, मैं स्नान किया हूँ, हरिद्वार गया हूँ और राधे के और बाबा भोले के वहाँ पे दर्शन किया हूँ और मैं अपना पुण्य वहाँ पर कमाया हूँ, कृतज्ञ हुआ हूँ उनके आशीर्वाद से, जन्म से, उससे दर्शन करके। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जिस तरीके से आप साइकिल से आपने सफर किया, प्रयागराज तक का महाकुंभ में गए हैं, तो किससे आप इंस्पायर हुए हैं? किसको देख के आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे साइकिल से जाना चाहिए, क्योंकि व्हीकल्स पे भी जो है लोग जा रहे हैं? नव्या जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ईश्वर की आशीर्वाद से और उससे मेरे पास कार है, स्कॉर्पियो कार है, मेरे पास बाइक है, दो KTM बाइक भी है, एवेंजर भी है, मतलब
ठीक है, सब चीजें हैं, पर देखिए ये इंसान, मैं जो मानता हूँ, मैं इन सब चीजों से कोई ज्यादा वो नहीं रखता हूँ। मेरा एक मतलब है कि कहीं ना कहीं अपना कुछ भी अपन कार्य करें तो उसमें जनता की भलाई जरूर निहित हो। हमारे लोग हैं, वो हम ही लोग हैं। आज बढ़ती जो जमाना चल रहा है, जो दुनिया में हम देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बड़ी एक समस्या हो रही है। तो मेरा एक इसमें एक ये भी था, थोड़ा सा मैं कुछ करूं तो लोगों में संदेश भी जाए। और सच बात यह है कि सही रास्ते से अगर आप कुछ चीज को पाते हो, पुण्य को पाते हो, सही मार्ग पर चल के, तो सच में आपको फल उसका प्राप्त होता है। तो ईश्वर भी देखता है, भगवान भी, सब चीजें हैं। मैं इसलिए साइकिल से यात्रा किया कि एक तो मैं पॉल्यूशन में कमी करूंगा। यदि मैं साइकिल से यात्रा करूंगा, मैं बाइक से भी जा सकता हूँ, तो प्रदूषण में वृद्धि होगी। तो इससे हम लोगों को संदेश भी दे सकते हैं कि अगर हम साइकिल, और कई ऐसे गरीब लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन वो जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा बहुत ज्यादा है। तो अपने पुण्य को कैसे कमाएं, कैसे अपनी इच्छा को पूरी करें, अपने जो आस्था है उसको कैसे पूर्ण करें। तो इस तरह कई लोग, मैंने देखा कि वहां पे कई लोग जो है साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। और मुझे एक विदिशा का ग्रुप भी मिला था, राजनंद गांव का ग्रुप मिला था, जो साइकिल से यात्रा करते, बहुत गरीब लोग थे। और तो ये चीजें, मतलब एक तो प्रदूषण को बचत, वो इसमें बचत होती है, हम प्रदूषण को इससे कम कर सकते हैं। हम वैसे कोई योगदान नहीं दे सकते तो कम इस तरह योगदान दे सकते। दूसरा कि हमारी शारीरिक फिटनेस इससे अच्छी होती है। तीसरा कि हम इकोनॉमिक जो वीक अगर है तो 2 पैसे भी बचा के हम अपना पुण्य कमा सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ये मेरा मकसद था, या दो मेरी सोच थी, जिसकी वजह से मैं साइकिल से यात्रा करने का मैंने सोचा कि पुण्य, भगवान के दर्शन जो है मैं अब ऐसे साइकिल से यात्रा करके ही कमाऊंगा, कुछ मेहनत करके। वहां पे पैसा वाला बन के नहीं जाना है। मैं कार से भी जा सकता, लेकिन नहीं, उससे क्या पैसा वाला, वो ईश्वर है, देखिए उसके आगे ये सब जीरो है, कुछ नहीं है। तो वहां पे ये मतलब नहीं, मैंने वहां पे एक नेगेटिव चीज देखी, उसको चलिए बाद में बताते हैं। हाँ, तो नव्या जी, ये मेरा सफर था, बहुत अच्छा रहा। मैं जब गाँव से, हाँ, एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जो भारत में, जो मैं बचपन में जो गांव में जिया हूँ, मैंने देखा है, अब मैं काफी समय से जॉब में हूँ तो सिटी में रहता हूँ, लेकिन जो संस्कृति भारत की है वो अगर आज भी गांव में बसती है, मैं तो ये भूल ही गया था। आज मुझे पहली बार ये महाकुंभ यात्रा की वजह से, महाकुंभ मेरे पुण्य कमाने की यात्रा, साइकिल की यात्रा की वजह से मुझे आज दोबारा से महसूस हुआ कि नहीं, हमारी संस्कृति आज भी गाँव में जिंदा है, वो वही है। मैं जिस गाँव से गुजरा नव्या जी, उस गाँव में हर एक व्यक्ति मेरे को रोके, खाना पीना, आप रुकिए आचार्य जी, कहीं कुछ बुला के, कहीं कुछ, भैया आप आज हमारे यहाँ रुकिए, आज यहीं पर भोजन होगा आपका, यहीं स्नान होगा और आप फिर सुबह आपकी यात्रा शुरू करें, आप यहीं रुकिए। तो वो प्यार और वो लोगों की श्रद्धा आज भी धर्म के प्रति है। और ऐसे लोग कहाँ क्राइम में, मतलब जब धार्मिक भावना आपकी बहुत अच्छी होती है, लोगों की श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा हमारी क्या सकारात्मक सोच है, किसी के प्रति श्रद्धा होने का मतलब सकारात्मक, यानी बुरे कामों से दूर रहना। तो इस तरह ये क्राइम में भी लोगों की भावना कम होती है इससे। और लोगों का आज मैं संस्कृति को महसूस कर पाया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कम से कम 10 साल की मेरी सर्विस, 11 साल की सर्विस हुई, मुझे आज तक, मैं ये मान के चलो, बहुत मुझे कम एहसास होता था कि आज हमारी संस्कृति वाली, मुझे लगता सब आधुनिकता का प्रभाव हो गया है। और आधुनिकता में मतलब नेगेटिव चीजें, तो वो चीजों का प्रभाव ज्यादा, लेकिन आज भी गाँव में वही संस्कृति, वही संस्कार बहुत अच्छा लगा मुझे, और आज वही विश्वास है। तो ये मुझे, मेरी यात्रा बहुत यादगार रहेगी। और इसने मुझे दोबारा से, मुझे पुनः अपने बचपन में जो मैं गांव में जीता था जीवन, वो मुझे याद दिलाया। बिल्कुल, बचपन के आपको जो है यहाँ पर याद आ गई है। वही भोपाल से प्रयागराज की यात्रा ज्यादा यादगार रही, या फिर कुंभ में स्नान कर कर लौटने के बाद सकुशल भोपाल पहुंचने की? देखिए, ये दोनों ही चीज जुड़ी हुई हैं। यदि मेरे मन में कुंभ का ख्याल ना आता, मेरी श्रद्धा ना होती कुंभ के प्रति, तो मैं यात्रा शुरू ही नहीं करता। तो एक की वजह से दोनों, मतलब एक की वजह से दोनों ही अधूरे, मतलब दोनों ही का जोड़, सहयोग के कारण मुझे पूर्ण पुण्य प्राप्त हुआ, या मुझे दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दोनों की वजह से ही मेरी यात्रा पूरी शुरू हुई। और वो कहते हैं ना, किसी भी मंजिल को पाने से ज्यादा अच्छा उसके सफर में जो आनंद आता है, वो ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी। तो मुझे सफर में मेरी संस्कृति और मुझे बहुत सारे लोगों का प्यार भाव, इतनी सारी चीजें मतलब महसूस और यादगार बन गई कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा मेरे यादगार पल हो गए। इवन मेरी, अब कभी भी भविष्य में यात्रा कोई कर पाता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं साइकिल से यात्रा करने का बहुत इच्छुक हूँ। मेरा तो वैसे काफी वर्ल्ड प्लान है, लेकिन बिल्कुल। मैं आपसे जानेंगे कि जब आप यहाँ से कुंभ गए और वहाँ पर आपने स्नान किया, तो वहाँ पर आपकी रुकने की क्या कुछ व्यवस्थाएं थी? वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी? सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कैसी थी और आप कहाँ पर रुके थे? सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे काफी ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी कमी तो अब रहती है, क्योंकि आप देखिए, किसी एक व्यक्ति के लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मान लीजिए कोई एसपी है या कोई भी अधिकारी वहाँ का है वरिष्ठ, तो अब उसने कोई आदेश निर्देश दिया, लेकिन वो धीरे धीरे निचले स्तर पर कैसे इंप्लीमेंट हो पाता है। और निचले स्तर पर भी कर्मचारी कई तरह से समस्याओं में ग्रस्त तो रहते ही रहे, लेकिन भ्रष्टता तो ठीक थी पुलिस की। बस एक जो मैं बताऊं, इसमें जो होना नहीं चाहिए था, जो हुआ वो थोड़ा सा गलत है। मैंने भी ये चीज वहां पे सामने देखा कि कई वीआईपी जो आम पब्लिक का रास्ता है, उसमें से गाड़ियां लेके गुजर रहे हैं।
देखिए आप, मैं कह रहा हूँ, मैं भी वीआईपी, मैं भी कार सजा सकता, मान लीजिए मैं वीआईपी बन के जाता, अपने डिपार्टमेंट का सहारा लेता, उससे क्या होता? आप पुण्य कमाने जा रहे हैं, आप पाप कमाने जा रहे हैं, आप दूसरे की आस्था पर उनको अवरोध पैदा कर रहे हो, उनके चलने के मार्ग में आप व्यवधान डाल रहे हो, क्या मतलब है? जब वहां व्यवस्था कर रखी है 8-7 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी दूरी से आपको पैदल चल के आना, तो उसमें क्या समस्या? आप पुण्य कमाने जा रहे हैं या व्हीकल से दिखावा कर रहे हैं? ये चीज नेगेटिव थी, थोड़ा गलत था, और ये मुझे थोड़ा सा नहीं, बाकी सब अच्छा था वहाँ पे, पूरी व्यवस्था। चलिए, इसी के साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे तो वहां का दृश्य कैसा था? आपने वहां जाके कैसा महसूस किया? मैं वहां पे पहुंचने के बाद ऐसा लगा जैसे एक, जो पता नहीं कैसा होता है मोक्ष। मेरी जो यात्रा थी या महाकुंभ का जो मेरे मन में ख्याल आया था वो मोक्ष, क्योंकि देखिए जीवन में हम सब चीजें कर लेते हैं, आप पैसा, गाड़ी, बंगला, सारे शौक पूरे कर लोगे, लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो बताते मरने के बाद ही होती है। तो मैं उसको अगर मैं सही में अगर महसूस कर पाया, कुछ मैं जो कल्पना करता हूँ कि मोक्ष लोग कहते हैं ऐसे प्राप्त होता है, ऐसा ऐसा होता है मोक्ष, तो वो चीज मुझे वहां पर महसूस हुई और एहसास हुआ कि देखिए, मतलब वहां आने के बाद ये लगा कि मैंने सब पा लिया, अब मुझे कोई ऐसी तमन्ना नहीं रही कि किसी और चीज की। तो वो वहां का जो दृश्य था, वहां का जो धार्मिक भाव था, वहां की जो आस्था थी, जो साधुओं से मैंने त्याग की भावना सीखी कि देखिए साधु जो हैं वहां के सब कुछ मोह माया सब छोड़ के रियल वाला जो त्याग है वो लोग करते हैं। तो वो चीज देखी कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ ये वास्तव में एक मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वो महसूस मुझे वहां पे ये चीज हुई, तो वो मुझे प्राप्त हुई। एक चीज जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि रहने रुकने की व्यवस्था, तो रहने रुकने की व्यवस्था होटलों की तो थोड़ा महंगाई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक जन आश्रय कर रखा है, जिसमें आप मेरे फोटो वीडियो में देखने में फोटो खींच के लाया हूँ उसका, तो वहाँ व्यवस्था थी, लेकिन वो फुल हो गया था। तो उसमें क्या कि वहाँ पे जो काम करते थे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, तो उनके लिए अलग टेंट था, मतलब उसी जन आश्रय में एक साइड का। तो मैं वो भैया से मिला, तो मेरी साइकिल और मेरी सब कुछ देख के वो कह रहे भैया आप हम आपको अपने यहाँ पे रोकेंगे, वैसे अलाउ नहीं है पर हम आपको जरूर रोकेंगे, क्योंकि आप इतनी दूर से और अपनी श्रद्धा लेके आए हो और आप यहाँ से हम आपके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं कर पाए हमारे लिए। तो उनके नहीं, बिल्कुल, उन्होंने मुझे अपना बिस्तर दिया, मैं इसमें फोटो वगैरह है सब, तो मैं वहां पे रुका जनाश्रय में जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो बिल्कुल वही रास्ते का क्या माहौल था और प्रयागराज की भीड़ को आपने देखा तो आपका मन विचलित नहीं हुआ? और आपने तो मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान किया है, तो भीड़ वहां पर कैसी थी? देखिए भीड़ बहुत अच्छी थी, और भीड़ को हम सकारात्मक ही लिया, उसको नकारात्मक नहीं लिया। मैं बचपन में हमारे पिताजी जाते थे गांव में, जब भजन मंडली कुछ होती थी तो वहां पर भजन चलता था भगवान का, तो उसमें जो आनंद आता था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक बार केदारनाथ की यात्रा की थी, भगवान केदारनाथ की, तो मैं जो सफर में मैंने पूरा पैदल यात्रा किया था, और जो वहां पे खच्चर वगैरह चलते हैं उनकी स्पीड के साथ किया था। अब यहाँ की जो भीड़ के साथ मैं जो चल रहा था, तो मुझे जो, मैं क्या ही बताऊं, मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही थी, है ना। हर हर महादेव के नारे लगते जा रहे हैं, जयकारे लगते जा रहे हैं, और सफर का पता ही नहीं चल रहा था। पैदल जो यात्रा कर रहे थे, इतना अच्छा मतलब भाव आ रहा था बैक अंदर से, मन का पूरा श्रद्धापूर्ण भाव था। तो लगा ही नहीं कहीं भीड़ है, कहीं कोई समस्या लगी नहीं। बहुत जो है मेरी यात्रा जो आनंद में रही, जो 5-7 किलोमीटर का जो पैदल चलने वाला यात्रा था, वो सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण था, वो मुझे बहुत यादगार बना था। उसमें मुझे गांव के लोग और हर तरह के, कोई पटरी बांध के, मतलब ऐसी श्रद्धा की मैं सोच नहीं सकते थे आप, मतलब मैं देखने को मिला कैसे कैसे भाव से, कितने दूर दूर से लोग, महाराष्ट्र के लोग आए जो मेरे साथ रात में स्टे किए थे। एक मंदिर में हम लोग स्टे किए थे, मैं किया था टेंट लगा के, आप देखेंगे अगर होगा तो इसमें वीडियो में, मैं टेंट लगा के स्टे किया। तो महाराष्ट्र से, नासिक से दूर दूर से लोग आते थे, वहां भी सेम ऐसे ही हालत थी। तो जब पैदल साथ में चलते हैं तो हम जाने, कोई साउथ का आ रहा है, कोई नॉर्थ का आ रहा है, कोई वेस्ट का आ रहा है, कोई अलग अलग दूर से, अलग अलग थोड़ी थोड़ी संस्कृति तो हमारी डिफरेंट है, टोटलिटी में तो एक ही है, ओवरऑल एक ही संस्कृति, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है, अलग बोला भाषा, अलग रहन सहन। तो वो चीज देखने को मिली, तो बहुत आनंद में मुझे वहां पे अच्छा महसूस हुआ। मतलब एक प्रकार के जो कहते हैं ना मोक्ष, तो मुझे तो लगता है शायद यही चीज है जो हम कभी पा नहीं सकते, शायद उसी को मोक्ष कहते हैं, लेकिन वो चीज मुझे अनुभव वहां पे हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे तो भीड़ में। मतलब आप वहां पर गए तो आपको जो है बहुत अच्छा लगा। वहीं 10 दिवसीय यात्रा में आपने क्या कुछ खाया पिया? जिस तरीके से आपने बताया कि गांव में लोगों ने जो है आपके भोजन की व्यवस्थाएं भी की थी। हाँ, मैं मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, आपको एक बताऊं माध्यम से। मैं मतलब मैहर से पहले मैं स्टे किया था एक मंदिर में, गांव हाईवे से होते नहीं है जनरली, हाईवे बाईपास निकलता है। तो एक भैया थे वहाँ पे आए थे मंदिर में, तो मैं उनसे बोला मैंने कि यहाँ कहीं थोड़ी सी अगर दूध की व्यवस्था हो जाए, थोड़ा सा मेरे को जो है मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, जो भी चाहिए 10, 20, 50, 100। तो वो करे ठीक है हम देखते हैं। वो तुरंत एक लोटा जो है वही गांव की संस्कृति में दूध लेके आया, और मैं जब उनको पैसे देने लगा तो उन्होंने मन कर दी, नहीं बोले आचार्य जी आप ऐसे रखिए। तो देखिए गांव की संस्कृति ये है, मतलब वहाँ पे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं, खाने पीने की कोई समस्या। भाभी आप में इसमें देखेंगे वीडियो में, फोटो कोई होगा मेरा, तो उसमें मैं वहाँ पे लंगर व्यवस्था इतनी अच्छी थी, जो अखाड़े साइड लगे, तो कोई समस्या नहीं थी, खाने पीने की पर्याप्त था। मतलब आज भी हमारी संस्कृति भारत की बहुत अच्छी है, मतलब खाने पीने जैसी समस्या कहीं नहीं है। बहुत मतलब भंडारे वगैरह वहाँ पे जो है व्यवस्था सारी की गई थी। हाँ, व्यवस्था सारी है।
कई धार्मिक जो संस्थाएं हैं अपनी, वो खूब ये सब, कोई दानी लोग, कई लोग बहुत इसमें बहुत पुण्य कमा रहे हैं इस तरह लोगों की सेवा करके, इस तरह लोगों की सेवा करके, है ना। कुछ मेरा को जो जितना ज्यादा खाने को मिल जाता था लोग देते थे, मैं मना करता था। उसके बाद फिर मैं क्या करता था, एक दादी मेरे को मिली, वो वृद्ध थी, बहुत गरीब थी, बैठी थी रोड किनारे पथरिया से पहले, तो मैं उनको देखा, रोका, उनको दिया खाने का। तो पुण्य का कमाने का तो यही है और कुछ नहीं। हम मानव सेवा को सर्वोपरि रखें, जो भी रास्ते में गरीब कमजोर कुछ मिले, आप किसी की मदद करते तो पुण्य तो आधा ही मिल जाता है। बिल्कुल, खाकी वर्दी का रुतबा और खौफ से जब डरते हैं आम आदमी, तब धर्म के प्रति आपकी आस्था ने आपको कितना अलग और कितना बदला हुआ बना दिया है। यही चीज जो लोगों में, देखिए खाकी वर्दी या पुलिस का जो स्वरूप है वो डरावना नहीं है लोगों के लिए। डरावना किन के लिए है? जो गलत है, जो गलत काम कर रहा है, कोई पाप कमा रहा है, कुछ क्राइम कर रहा है, तो उसके लिए उसका स्वरूप जो है डरावना पुलिस का है और होना चाहिए। देखिए, हम किसी को सही मार्ग पर व्यक्ति को अगर लाएं तो उसको दो तरीके हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। तो मेरी जो यात्रा थी वो सकारात्मक थी। हम इस तरह से भी किसी व्यक्ति में अगर ये मार्ग से भटक गया है, गलत रास्ते पर चल रहा है, तो इस तरह आपको धार्मिक आस्था उसके अंदर लाके और धार्मिक कार्य पर उसको चला के, धार्मिक भाव अगर उसके अंदर आता है तो पाप से अपने आप दूर भागेगा, यानी कि उसको क्राइम करने से बचेगा। तो ये जो वर्दी वाला सिस्टम है कि खौफ उन लोगों के लिए, गलत लोगों के लिए, तो इस तरह अगर हम सकारात्मक तरीके से अगर अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी बहुत कम हो जाती है फिर, कि हमको उस तरह का अपना जो खौफनाक या जो डरावना जो स्वरूप है वो पुलिस का दिखाना पड़े। तो इसके माध्यम से ये मैसेज भी जाता है। बिल्कुल, आपकी ये 10 दिवसीय यात्रा थी, तो धर्म गुरुओं से भी क्या आपकी मुलाकात हुई? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि महाकुंभ में अलग अलग प्रकार के लोग भी ज्यादातर वायरल हुए हैं, तो क्या उन लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मेरी जो वहाँ पे एक नागा साधु वगैरह हैं जो अखाड़े उनके लगे, तो मैं उस एरिया में गया, मैं जानना चाहा। देखिए वहाँ पे मैं समझ रहा था, तो मैं जो वहाँ पे सीखा धर्म गुरुओं से, वो त्याग की भावना सीखा कि आप कुछ, देखिए जो जैसा आया वो वैसा ही जाएगा, ना कुछ लेके आते ना कुछ लेके जाएगा, सब यही संसार पड़ा रहेगा। तो वो मैं त्याग की भावना उनसे सीखा। मतलब आप लोग क्या कि आज माया मोह के चक्कर में लोग क्राइम कर रहे हैं, पुण्य पाप सब भूल ही गए हैं। तो इस चीज को मैं वहाँ पे साधु संतों से, उनके बीच में रह के उनसे जाना समझा कि नहीं, ये सब का कोई महत्व ज्यादा है नहीं उतना। आपको जीवन में अगर आना है तो वैसे भी आ सकता है कि बिना किसी अपराध की, क्राइम करके आप धन कमाना चाहते हो, तो वो उद्देश्य। तो ये चीज मेरे को जो है, और मेरे को पॉजिटिव मेरे अंदर हुई, और इस तरह इस मार्ग पर मुझे चलने के लिए मेरे को जीवन को मेरा अच्छा हुआ इस मार्ग पर चलने से। तो वही देखा जाए तो अगर बात कर ली जाए तो आपकी जो मूछें हैं ये भी जो है आपको लोगों से थोड़ा अलग बनाती है। आप किससे इंस्पायर हुए हैं और किससे इंस्पायर होकर आपने ऐसी मूछें रखी हैं? एक्चुअली में इसका एक व्यवहारिक कारण है। हम जब हमारी क्या ऑल ओवर इंडिया ड्यूटी रहती है, यूपी इलेक्शन हो, लोकसभा का, जैसे भी हम पंजाब गए थे, पंजाब, तो मैंने भाई उधर देखा, काफी लोग थे, साथ में हमारे एक दोस्त था, मनीष नाम है उसका, तो उसने ऐसी मूछ रखी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे भी ऐसा मन में आया, तो मैंने रख लिया। मतलब मुझे जो चीज से खुशी मिल सकती है उसमें, और मेरा कुछ करने से अगर दूसरा कुछ गलत नहीं होता, किसी को बुरा नहीं, तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से मुझे ये मूछ मैं रखा, और ये हमारा विभाग की थोड़ी सी वो बढ़ाता है, सिपाही की एक मर्यादा को वो उत्तम बनाता है, अच्छा बनाता है। तो उस हिसाब से मैंने मूछ रखा। बाकी अभिनंदन जो थे आप लोग सभी जानते हैं, तो उनका भी प्रभाव पड़ा था, उनसे मैं प्रेरित हुआ था। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी शादी हो गई है, या फिर आपके जो दोस्त वगैरह है आप उन्हें साथ में लेके नहीं गए, आप अकेले ही जो है साइकिल से सफर तय करके निकल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली में क्या है, सफर, देखिए जिंदगी का जो दोस्तों वाली बात है, शादी नहीं हुई है मेरी, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं। तो मेरा क्या कॉम्बिनेशन दोस्तों के साथ बन नहीं पाता है। मेरा क्या कोई भी डिपार्टमेंट में होगा, क्योंकि डबल जिम्मेदारियां हमारे पास, सब लोगों का प्लान बनेगा दोस्तों का, लेकिन मुझे पता है इधर छोटी सैंक्शन नहीं हुई, मेरी छोटी सैंक्शन नहीं मंजूर नहीं। तो वो कभी एक बार नेपाल का मेरे दोस्त के साथ मेरा प्लान बना था, मेरी दोस्त है एक, उसके साथ बना था, तो मैं मेरी छुट्टी उस समय नहीं कैंसिल होगी, नहीं निकल पाया, और वो नेपाल बॉर्डर पहुंच के मेरा वेट कर रही, मैंने कहा मैं निकलूंगा कोशिश करके, बट नहीं निकल पाया। तो इसलिए मुझे अकेला, मैंने उसी दिन सारी तैयारी की, उसी दिन मैंने नई साइकिल खरीदी, उसी दिन 9 तारीख को गया मैं, 8 तारीख को रात में साइकिल खरीदा, 9 को लेने गया और कॉल पर बुक किया साइकिल को। एक दोस्त था साथ वाला डिपार्टमेंट वाला, उसने बैनर तैयार करवाया। आप देखेंगे इस तरह मेरे साथ वालों ने मेरी साइकिल को तैयार किया था, वीडियो फोटो है उसमें, मैं आपको जो भी आप दिखा सकते हैं। तो साथ वालों का मुझे बड़ा सपोर्ट मिला कि हम नहीं जा पाए, कम से कम हमारा एक जा रहा, तो इसके जो द्वारा हमको पुण्य मिलेगा, इसके माध्यम से हमारी आस्था वहां तक, भगवान तक हमारी विनती पहुंचेगी, गंगे माँ तक। तो वही आपने जिस तरीके से बताया कि अभी आपने शादी के बारे में नहीं सोचा है, तो आगे की आपकी क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि आप जो है दोस्तों को समय नहीं दे पाते हैं, तो शादी का ऐसा कि अभी तक माइंड में कोई ऐसा क्लिक नहीं किया। एक्चुअली मैं किसी के साथ क्लोजनेस नहीं है, किसी फ्रेंड्स मेरे काफी हैं,
गर्लफ्रेंड्स हैं, काफी हैं और हैं, पर मतलब क्लोजनेस मतलब शादी के बारे में आपने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा हाँ, है? मेरे माइंड में तो ऐसा क्लिक नहीं किया एक्चुअली में। चलिए ठीक है, ऐसा कोई फिर वही आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से आपने महाकुंभ में गए, वहां पर लोगों से मुलाकात की और आपने वहां का अनुभव जो है हमारे दर्शकों के साथ भी साझा किया, तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं देश प्रदेश वासियों को? मेरा एक जो संदेश है मेरी यात्रा में ही छुपा है, मैं आपको बताया भी कि देखिए, हमको हमारा उद्देश्य जो है किसी अच्छे कार्य को अगर पाना है, जैसे आपको पुण्य पाना, तो उसका रास्ता मार्ग भी पुण्य से भरा हो, यानी कि अच्छे कामों से भरा हो। उस मंजिल को पाने के लिए गलत रास्ते से हमको नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो वो पुण्य व्यर्थ है, आपका कोई मतलब का नहीं है। तो एक चीज इसमें कि मैं यात्रा जो कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी यात्रा जो है लोगों के जीवन को प्रभावित ना करती हो। आज हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, और ये सब किस वजह से? पॉल्यूशन कारण, प्रदूषण कारण। इसके छोटे छोटे जीवों पर प्रभाव पड़ रहे हैं। आप देखिए, कहीं बरसात हो रही है, किसान परेशान, हर व्यक्ति इससे परेशान होता है। गर्मी सर्दियों के सीजन में परिवर्तन आ गया, बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सब पॉल्यूशन वजह से। तो मेरा ये मानना था कि मुझे थोड़ा सा इस चीज को, मैं अगर मैं पुण्य के रास्ते पर जा रहा हूँ या पुण्य पाना चाहता हूँ, तो कुछ मेरा रास्ता भी कुछ इतना हो कि जो लोगों की भलाई से जुड़ा हो, लोगों के लिए अच्छा हो, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अनौपचारिक रूप से या डायरेक्ट इनडायरेक्टली सकारात्मक हो। तो मैंने साइकिल से यात्रा इसलिए की कि ताकि पोल्यूशन को मैं रोक सकूं और लोगों को प्रेरित कर सकूं कि आप जो है जितना फिजिकल वर्क करेंगे उतनी ज्यादा जो है आपकी शारीरिक मजबूती भी बनती है। तो ये दो चीजें मायने रखती थी। तीसरा कि जब मैं साइकिल चलाता था तो मेरे जब पैडल पे पैर मेरा लगता था, और जो मेरे पैडल पे पैर लगता था, जो माध्यम से जो ओम नमः शिवाय का जाप निकलता था मन से, तो मेरे पैर से पैडल के माध्यम से मनो मस्तिष्क में ओम नमः शिवाय का जाप होता, मुझे एनर्जी मिलती थी, बहुत ऊर्जा आती थी। तो ये मेरे जो मतलब मैसेज जो है लोगों को एक प्रकार से कहना चाहूँगा तो ये है कि आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, और इस पर हमें ध्यान देना भी जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बहुत आधुनिकता के कारण हम लोग अंधाधुंध ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जिनकी वजह से दूसरे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, खतरे में पड़ रहा है। तो मैं ये मेरा मैसेज है, हम ऐसी चीज़ों का कम से कम उपयोग करें जिससे दूसरे का जीवन खतरे में ना पड़े और अपना भी ना पड़े। तो आपने जिस तरीके से जाना कि रोहन जी ने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया सभी दर्शकों के साथ, तो आपने जाना रोहन जी ने उनके अनुभवों और महाकुंभ के महत्व को किस तरीके से समझाया है, और इसका महत्व का अर्थ क्यों ना हो, आखिर इतना बड़ा आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, और इसी से पता चलता है कि इस देश में धार्मिकता को कितना महत्व दिया जाता है। रोहन जी से बात करने के बाद हमें यह तो जरूर आभास हुआ, अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई भी चीज या कोई भी काम हो, कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रह सकता है। तो आप सभी रोहन जी के इस जज्बे को सलाम करें और उनकी इस साहस भरी यात्रा को भी नमन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।